हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज यूजीसी एनटीए नेट 2024 दिसंबर सेशन के एग्जाम का हम यूनिट 4 मैराथन करने वाले हैं। टॉप 51 क्वेश्चंस फिर से लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपके आने वाले परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिए लाइब्रेरी ज्ञान के साथ और शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एडोनिस का पूरा नाम क्या है? एडोनिस इट स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए आर्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी आर्टिकल डिस्कवरी ओवर नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी आर्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ऑप्शन डी आर्टिकल डॉक्यूमेंट ओपन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। एडोनिस का पूरा नाम क्या है? तो एडोनिस का पूरा नाम है आर्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। करेक्ट आंसर है, टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, एडोनिस लॉन्च कब हुआ था? है ना, एडोनिस लॉन्च्ड इन ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1991 में एडोनिस क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन रेफरेंस सर्विस इज अ, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के अनुसार संदर्भ सेवा क्या है ना, रेफरेंस सर्विस क्या है? ऑप्शन ए स्पेशलाइज्ड सर्विस, ऑप्शन बी टेक्निकल सर्विस, ऑप्शन सी पर्सनलाइज्ड सर्विस, ऑप्शन डी रेट्रोस्पेक्टिव सर्विस। तो आपको पता होगा रंगनाथन जी के बारे में, रेफरेंस सर्विस के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोग पढ़े होंगे। तो रंगनाथन जी क्या कहते हैं, पाठक को दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? संदर्भ सेवा कहलाती है। तो पर्सनलाइज्ड सर्विस क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा पर्सनलाइज्ड सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर्सनलाइज्ड सर्विस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु सेड दैट टू प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट रीडर इन द राइट पर्सनल वे? किसने कहा था टू प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट रीडर इन द राइट पर्सनल वे? सही किताब सही पाठक को सही वे से मिलना चाहिए, किसने कहा था? ऑप्शन ए सैमुअल रोथेस्टीन, ऑप्शन बी W.A. कैट्स, ऑप्शन सी सैमुअल स्वेट ग्रीन, ऑप्शन डी डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी ने ऐसा कोटेशंस दिया था, कहा था कि सही टू प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट रीडर इन द राइट पर्सनल वे, सही पुस्तक सही पाठक को सही तरीके से मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सैंडॉग वाज सेटअप इन, सैंडॉग कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1971। तो सैंडॉग स्थापित कब हुआ था? 1970 में। ठीक है, अगर इसका पूरा नाम किसी को पता है तो अवश्य कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस गिवन बाई, ये जो रेडी रेफरेंस सर्विस का कॉन्सेप्ट है ये किनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी, ऑप्शन बी W.A. कैट्स, ऑप्शन सी सैमुअल स्वेट ग्रीन, ऑप्शन डी लुइस सोर्स। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, 4 में से कोई एक सही उत्तर है, वो है डॉक्टर S.R. रंगनाथन साहब, जिन्होंने रेडी रेफरेंस सर्विस के कॉन्सेप्ट को दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ज्ञानदूत द पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन, ये ज्ञानदूत जो प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2002। तो 7वां क्वेश्चन, ज्ञानदूत कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1999 को। ठीक है, 1999 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कॉर्डिस स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए द कम्युनिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, ऑप्शन बी द कम्युनिकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, ऑप्शन सी द कम्युनिटी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, ऑप्शन डी द कमीशंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कॉर्डिस स्टैंड्स फॉर द कम्युनिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस। ऑप्शन ए 8वां का जो है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन विच कंट्री वाज द रेफरेंस सर्विस फर्स्ट स्टार्टेड? पहली बार ये जो रेफरेंस सर्विस है ये किस कंट्री से स्टार्ट हुआ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी USA। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, USA फर्स्ट जो रेफरेंस सर्विस स्टार्ट हुआ वो कहाँ हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। द टर्म रेफरेंस इंटरव्यू वाज फर्स्ट क्वाइंड बाई, ये जो रेफरेंस इंटरव्यू टर्म्स है इसको सबसे पहली बार किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था? ऑप्शन ए W.A. कैट्स के द्वारा, ऑप्शन बी S.C. ब्रैडफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन सी मार्गरेट हुचिन्स के द्वारा, ऑप्शन डी जेम्स वेयर के द्वारा।
किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मार्गरेट हुचिन्स के द्वारा क्वाइंट किया गया था। कौन सा टर्म? तो रेफरेंस इंटरव्यू टर्म्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। SSRN स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन बी सोशल स्टडीज रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन सी सोशल सर्विस रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन डी स्टूडेंट सर्विस रिसर्च नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क SSRN का पूरा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क SSRN वाज फाउंडेड इन, कब फाउंड हुआ था सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1998। तो इसका सही आंसर क्या है 12 का? ऑप्शन बी 1994 पे क्या हुआ था? ये फाउंड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इजेड प्रॉक्सी इनिशियली रिलीज्ड इन, इजेड प्रॉक्सी जो है ये किसकी सर्विस है? आप लोग को पता हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट टाइम कब रिलीज हुआ था? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2000। इजेड प्रॉक्सी कब रिलीज किया गया था, कब डेवलप हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1999, 1999। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसे शॉर्ट में पर्ल्स कहते हैं, ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? ऑप्शन ए OCLC, ऑप्शन बी RLG, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी इन्फ्लिबनेट। परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स पर्ल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय OCLC, RLG, इन्फ्ला, इन्फ्लिबनेट। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही आंसर है OCLC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। NUSSI स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल यूनियन क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल साइंस इन इंडिया, ऑप्शन डी नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंस सीरियल इन इंडिया। NUCSSI स्टैंड्स फॉर, ये पूछा गया है। NUCSSI किससे रिलेटेड है आप बता सकते हैं कमेंट कर अगर आपको पता हो। इसका सही आंसर है नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कैप्स स्टैंड्स फॉर, CAPS स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए केमिकल अब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस, ऑप्शन बी कंप्यूटर अब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस, ऑप्शन सी कंटेंट अब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग सर्विस, ऑप्शन डी कंटेंट्स अब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विसेज। 4 ऑप्शन है। कैप्स का पूरा नाम क्या है? तो कैप्स का पूरा नाम है कंटेंट्स अब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन। कैप्स इन इज इनोवेटिव पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय, कैप्स जो है ना, ये सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन ए निस्केयर निस्पर, ऑप्शन बी इंसडॉग, ऑप्शन सी DRTC, ऑप्शन डी इन्फ्लिबनेट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है निस्केयर, जो वर्तमान में क्या हो गया है? निस्पर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। DRDO इंटरनेट इज कॉल्ड, DRDO के इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी द्रोणा, ऑप्शन डी नकुल। तो इसका सही आंसर है ड्रोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पीटर लेजर डेवलप्ड, ऑप्शन ए पीटर लेजर क्या डेवलप किए थे? ऑप्शन ए इंसडॉग, ऑप्शन बी निसात, ऑप्शन सी डेलनेट, ऑप्शन डी डेसीडॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निसात। आप जब इसके हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पीटर लेजर साहब का जिक्र मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जिसे क्या कहते हैं? हेलीनेट कहते हैं। ये कंसोर्टियम कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, इंग्लिश में हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क हेलीनेट कंसोर्टियम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो हेलीनेट का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 2003 में क्या हुआ था? हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड नेटवर्क लॉन्च हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ERMED इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन कंसोर्टियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन कंसोर्टियम, ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। तो 21 का सही आंसर है 2008 में
इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन कंसोर्टियम की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इम्प्रेस स्टैंड्स फॉर इम्प्रेशन। ऑप्शन ए इम्प्रेशन पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, ऑप्शन बी इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, ऑप्शन सी इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल स्टडीज, ऑप्शन डी इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन स्टूडेंट स्टडीज। चार ऑप्शन। इम्प्रेस का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, ये इम्प्रेस का पूरा नाम है। जहाँ पर आपको डबल एस दिखता है आप सोशल साइंस पे चले जाइएगा। ये किससे रिलेटेड होगा या इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा ये भी आपको ज्ञात करना है। तो ICSSR, जहाँ पर डबल एस आ गया आपका सोशल साइंस। ठीक है, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इम्प्रेस जो है कब लॉन्च हुआ था, है ना? इम्प्रेस लॉन्च्ड ऑन ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2021। इम्प्रेस कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2018 में। ठीक है, 23 का क्वेश्चन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम NKRC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। NKRC कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2009 पे नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन किसने दिया है? ऑप्शन ए LR मैकॉल्विन, ऑप्शन बी मेलविल डेवी, ऑप्शन सी फ्रांसिस ड्रूरी, ऑप्शन डी डॉक्टर SR रंगनाथन जी। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा LR मैकॉल्विन। इनके द्वारा डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हु हैड गिवन द मिनिमम मिडिलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस। किनके द्वारा दिया गया है भाई मिनिमम मिडिलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस? ऑप्शन ए विलियम ए कैट्स, ऑप्शन बी जेम्स आइवायर, ऑप्शन सी सैमुअल रोथेस्टिन, ऑप्शन डी डॉक्टर SR रंगनाथन जी। क्वेश्चन नंबर 26 सैमुअल रोथेस्टिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम मिडिलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस किसके द्वारा दिया गया है? सैमुअल रोथेस्टिन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। द नेटवर्क विच प्रोवाइडेड ईमेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार इंडिया में ईमेल नेटवर्क प्रोवाइड करने वाला है ना कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए निकनेट, ऑप्शन बी एनफ्लिपनेट, ऑप्शन सी डेलनेट, ऑप्शन डी अर्नेट। तो अर्नेट इसका सही आंसर है। अर्नेट का पूरा नाम क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वर्ल्ड कैट लॉन्च्ड इन। वर्ल्ड कैट क्या है किसी को पता है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितने भी वीडियो सुन रहे हैं उसमें से 90 लोगों को वर्ल्ड कैट के बारे में पता होगा। वर्ल्ड कैट पहली बार लॉन्च कब हुआ था? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2000। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 1998 में वर्ल्ड कैट लॉन्च हुआ था। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैटलॉग जिसको मेंटेन कौन करता है? OCLC मेंटेन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द डेयर डेटाबेस इज मेंटेन्ड बाय डेयर। ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी इन्फ्लिपनेट। तो डेयर डेटाबेस किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ये किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर क्रिस्टलोग्राफी NICRYS एस्टेब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए निशात, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी इंसडॉक, ऑप्शन डी डेसीडॉक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निशात। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर क्रिस्टलोग्राफी किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? निशात के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्लेक्सस इज अ। प्लेक्सस क्या है? ऑप्शन ए ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑप्शन बी एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी ऑनलाइन डिक्शनरी। तो प्लेक्सस क्या है? प्लेक्सस एक एक्सपर्ट सिस्टम है। ठीक है, क्या है भाई? प्लेक्सस एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वर्डनेट इज अ लेक्सिकल डेटाबेस फॉर द। वर्डनेट जो है एक लेक्सिकल डेटाबेस है किसके लिए? कौन से लैंग्वेज के लिए? ऑप्शन ए फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, ऑप्शन बी हिंदी लैंग्वेज के लिए, ऑप्शन सी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ऑप्शन डी जर्मन लैंग्वेज के लिए।
फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन। वर्ड नेट लेक्सिकल डेटाबेस जो है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कोडेटा स्टैंड्स फॉर, कोडेटा का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कमिटी ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी कंप्यूटराइज्ड डेटा ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी कैटलॉगिंग ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोडाटा का पूरा नाम बताना है आपको। कोडेटा का कमिटी ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? कोडेटा का पूरा नाम 33 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, कमिटी ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कोडाटा एस्टेब्लिश्ड इन, कोडाटा कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1967। तो कोडाटा कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1964, 1965, 1966, 1967। 34 का सही आंसर है सी, 1966 में कोडाटा एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। माइसिन इस क्या है ना? ऑप्शन ए एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन बी ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑप्शन सी वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन डी कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो माइसिन क्या है? ये हमारे ऑप्शंस में भी पहले आ चुका है। ये क्या है? एक एक्सपर्ट सिस्टम है। माइसिन क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम है। 34 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइसिन रिटन इन, माइसिन किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। माइसिन जो है किस लैंग्वेज पे लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 34 के बाद 35 है, इसे सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, माइसिन जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ऑप्शन ए PHP, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी लिस्प, ऑप्शन डी पर्ल। PHP, जावा, लिस्प, पर्ल किस पे लिखा गया है? 36 ऑप्शन सी लिस्प पे लिखा गया है। माइसिन किस लैंग्वेज पे लिखा गया है? लिस्प पे लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। माइसिन एंड एक्सपर्ट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, माइसिन जो है ये एक्सपर्ट सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ पैकाइटो, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइसिन एक्सपर्ट सिस्टम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। 37 का ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। कैलिस स्टैंड्स फॉर, कैलिस स्टैंड्स फॉर क्या है? ऑप्शन ए कैनेडियन एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी चाइना एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन डी कोलंबिया एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी, चाइना एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम आइनिस इज लोकेटेड इन, आइनिस कहाँ पर स्थित है? आइनिस का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो आइनिस का पूरा नाम है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी हेग, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी कोलंबिया। तो इसका सही आंसर क्या है? वियना, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वेब जंक्शन इज अ प्रोग्राम ऑफ, वेब जंक्शन जो है वो किसका प्रोग्राम है? वेब जंक्शन जो है वो किसका प्रोग्राम है? इफ्ला, OCLC, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर का एक प्रोग्राम है वेब जंक्शन, ठीक है। वेब जंक्शन जो है किसका प्रोग्राम है? OCLC का प्रोग्राम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। वाइस इज अ प्रोग्राम ऑफ, वाइस किसका प्रोग्राम है? ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी OCLC, ऑप्शन सी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा OCLC, OCLC का ही प्रोडक्ट प्रोग्राम है वाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। कोरियो इंसाइट्स इज अ प्रोग्राम ऑफ, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्जाम में पूछा गया है। कोरियो इंसाइट्स किसका प्रोग्राम है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, SLIP, ALA और OCLC। तो इसका सही आंसर क्या है? OCLC, ठीक है। 42 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट सर्च इज अ सर्विस ऑफ, फर्स्ट सर्च जो है ये किसकी सर्विस है? ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी SLIP, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? OCLC, OCLC का क्या है? सर्विस है, प्रोडक्ट है, कौन सा? फर्स्ट सर्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
भोसला स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए बॉम्बे साइंस लाइब्रेरियंस एसोसिएशन, ऑप्शन बी बोस्टन साइंस लाइब्रेरियंस एसोसिएशन, ऑप्शन सी बेंगलोर साइंस लाइब्रेरियंस एसोसिएशन, ऑप्शन डी बंगाल साइंस लाइब्रेरियंस एसोसिएशन। भोसला का पूरा नाम क्या है? तो भोसला का पूरा नाम क्या है भाई, बता सकते हैं कोई, किसी को पता है? भोसला का पूरा नाम है बॉम्बे साइंस लाइब्रेरियंस एसोसिएशंस। ठीक है, भोसला का पूरा नाम क्या है? बॉम्बे साइंस लाइब्रेरी एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप वेब? डीप वेब के कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार किसने इन्वेंट किया दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए माइक क्लार्क, ऑप्शन बी माइक बर्गमैन, ऑप्शन सी माइक मुलेनवेग, ऑप्शन डी जिल एलिसवर्थ। तो इसका सही आंसर क्या है? माइक बर्गमैन। 45 ऑप्शन बी माइक बर्गमैन के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था किसका? डीप वेब का। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इनविजिबल वेब इज अ फार्स ऑफ फर्स्ट क्वाइंड बाई। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं, ये इनविजिबल वेब, ये पहली बार किसने क्वाइंड किया था? ऑप्शन ए माइक क्लार्क, ऑप्शन बी माइक बर्गमैन, ऑप्शन सी माइक मुलेनवेग, ऑप्शन डी डॉक्टर जिल एल्सवर्थ। तो इनविजिबल वेब डॉक्टर जिल एल्सवर्थ के द्वारा पहली बार क्वाइंड किया गया था 1990। आगे बताएंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। इनविजिबल वेब इज अ फर्स्ट क्वाइंड इन। कब क्वाइंड किया गया था इनविजिबल वेब? 1994, 1995, 1996, 1997। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा 1994, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। जनेट स्टैंड्स फॉर द जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, द जापान एकेडमिक नेटवर्क, द जर्नल एकेडमिक नेटवर्क, द जयपुर एकेडमिक नेटवर्क। जनेट स्टैंड्स फॉर द जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। 48 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ब्रिटिश लाइब्रेरीज ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस वाज लॉन्च्ड इन ब्लेज, जिसे बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश लाइब्रेरीज ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस, ये कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ई 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1978। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1977 में ब्लेज को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1983। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है 1980। 1980 में पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? तो किया गया था नागपुर में, और ये बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, नागपुर हेडक्वार्टर कहाँ है इसका अगर पूछता है तो नागपुर। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, लास्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर के विजय राघवन, ऑप्शन बी अजय कुमार सूद, ऑप्शन सी VTV रमना, ऑप्शन डी राजेश गुप्ता। तो प्रेजेंट चेयरमैन नेशनल नॉलेज नेटवर्क के हैं अजय कुमार सूद जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2024 दिसंबर UGC NTA नेट के लिए। ठीक है, तो देखिए ये 50 क्वेश्चंस यूनिट 4 के टॉप 51 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें आपके बहुत काम आएंगे। समय कम है इसलिए मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कंटेंट मुझसे हो सके वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। अगर इसका PDF चाहिए तो बिल्कुल नीचे में टेलीग्राम का लिंक है, आप मैसेज कीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको खास इन्फॉर्मेशंस हैं, आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, मैं कोशिश करता हूँ एग्जाम से पहले जितना मुझसे हो पाए टाइपिंग एडिटिंग जो भी करना है, जितना भी हो पाए मैं आप लोगों के लिए अवश्य करूँगा, और एग्जाम से पहले सब चीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बने रहिएगा लाइब्रेरी ज्ञान के साथ। एक बार रिकॉल करते हैं पूरे 51 क्वेश्चंस, ताकि 1 मिनट में आपको कैसे 51 क्वेश्चंस मतलब रिपीट करना है इस पर। ठीक है, तो देखो एडोनिस का पूरा नाम क्या है? एडोनिस का पूरा नाम है आर्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एडोनिस कब लॉन्च हुआ था? 1991 में लॉन्च हुआ था। डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा रेफरेंस सर्विस क्या कहलाता है? पर्सनलाइज्ड सर्विस कहलाता है। ठीक है,
टू प्रोवाइड राइट बुक द राइट रीडर इन द राइट पर्सनल वे किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी कहते हैं, ठीक है। सैंडॉग कब स्टैब्लिश हुआ था? 1970 में, ठीक है। रेडियो रेफरेंस सर्विस किसने दिया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ज्ञान दूत का पायलट प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 1999 पे, ठीक है। कॉर्डिस का पूरा नाम है द कम्युनिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस। रेफरेंस सर्विस फर्स्ट बार कहाँ किस कंट्री में स्टार्ट हुआ था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रेफरेंस इंटरव्यू पहली बार किसने क्वाइंट किया था? तो मार्गरेट हुचिन्स ने, ठीक है। SSRN का पूरा नाम क्या है? सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क। सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क जो है कब फाउंड हुआ था? 1994 पे, ठीक है। इजेट प्रॉक्सी किसका सर्विस है? OCLC की। और ये कब लॉन्च हुआ था? 1999 पे। परसिस्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पल्स इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो OCLC के द्वारा किया गया था। NUCSSI का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। CSIR से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैप्स का पूरा नाम क्या है? तो कंटेंट्स अब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस। कैप्स जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? सर्विस जो है निस्केयर और निस्पर के द्वारा, ठीक है। DRDO इंटरनेट को ड्रोना के नाम से जाना जाता है। पीटर लेजर निसाद से रिलेटेड है, ठीक है। हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क हेलीनेट जो कंसोर्टियम है कब लॉन्च किया गया था? तो 2003 में लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन कंसोर्टियम कब स्टैब्लिश किया गया था? 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। इम्प्रेस का पूरा नाम है इम्प्रेशन पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल स्टडीज, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन स्टूडेंट स्टडीज। तो इसका सही आंसर है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, ठीक है। इम्प्रेस कब लॉन्च हुआ था? 2018 में लॉन्च हुआ था। द नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम जो है कब स्टैब्लिश हुआ था? 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया था? LR मैकॉल्विन के द्वारा। कि किसने मिनिमम मिडिलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस दिया था? तो सैमुअल रोथेस्टिन साहब ने, ठीक है। द नेटवर्क विच प्रोवाइड फर्स्ट टाइम ईमेल सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था? एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के द्वारा। वर्ल्ड कैट कब लॉन्च हुआ था? 1998 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। डेयर जो है वो कौन मेंटेन करता है? यूनेस्को मेंटेन करता है, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर क्रिस्टलोग्राफी किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? निसाद के द्वारा, ठीक है। प्लेक्सस क्या है? प्लेक्सस जो है एक एक्सपर्ट सिस्टम है। वर्डनेट लेक्सिकल डेटाबेस है किस सब्जेक्ट का, किस लैंग्वेज का? इंग्लिश लैंग्वेज का। कोड डेटा का पूरा नाम कमिटी ऑन डेटा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कोड डेटा कब स्टैब्लिश हुआ था? 1966 में। माइसिन क्या है? माइसिन एक एक्सपर्ट सिस्टम है। माइसिन लिखा किस पे गया है? तो लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा गया है। माइसिन एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। कैलिस का पूरा नाम है चाइना एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम आइनिस जो है कहाँ पर स्थित है? वियना में स्थित है, ठीक है। और भारत में कौन दिखता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। वेब जंक्शन इज अ प्रोग्राम ऑफ किसका प्रोग्राम है? OCLC का प्रोग्राम है। वाइस किसका प्रोग्राम है? OCLC का प्रोग्राम है। कोरियो इनसाइट किसका प्रोग्राम है? तो ये OCLC का प्रोग्राम है। फर्स्ट सर्च किसका सर्विस प्रोग्राम है? तो OCLC का प्रोग्राम है। बोसला का पूरा नाम है बॉम्बे साइंस लाइब्रेरियंस एसोसिएशन। कॉन्सेप्ट जो है डीप वेब का वो सबसे पहली बार किसने दिया था? माइक बर्गमैन ने। इनविजिबल वेब फर्स्ट टाइम कॉइन किसने किया था? जिल एल्सवर्थ ने। इनविजिबल वेब जो है पहली बार कब कॉइन किया गया था? 1994 पे। जेनेट का पूरा नाम है द जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, ठीक है। ब्रिटिश लाइब्रेरीज ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस कब लॉन्च किया गया था? जिसे ब्लेज कहते हैं, 1997 में। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टैब्लिश कब हुआ था? 1988 में। कहाँ? नागपुर पे, ठीक है। द प्रेजेंट चेयरमैन कौन है नेशनल नॉलेज नेटवर्क के? तो अजय कुमार सिद्ध जी जो हैं वो प्रेजेंट चेयरमैन है एनके, ठीक है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ, कोशिश किया हूँ आप लोगों को कि कुछ तरह से मैराथन प्रोवाइड कर पाऊँ। ये यूनिट 4 के टॉप 51 क्वेश्चंस हैं जो आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। धीरे धीरे मेरा जो मैराथन का सीरीज़ है वो भी आगे बढ़ते जाएगा। कारण है एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचे हैं, तो जैसा भी मुझसे हो पाए मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स को अच्छे पे अच्छा दिलवा सकूं, आप लोग अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है। और जितनी भी मुझसे मदद हो सके मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आपके कमेंट जो है बहुत मूल्यवान है मेरे लिए, है ना। जितना भी फीडबैक आप देना चाहते हैं, जो भी चीज़ देखना चाहते हैं, जिस पर भी वीडियो चाहिए, वीडियो में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ है, हर चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। एकदम खुले तौर पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। और वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ख़ास बात आप लोग को जाते जाते बेल आइकॉन भी प्रेस करके जाइएगा ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य रूप से पहुँचे। पिछले बार मैंने जो मैराथन अपलोड किया था, अगर वो नहीं देखे हैं वो भी आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक अपलोड है। आप जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसको अवश्य देखिएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए है। जैसे सैम्पलिंग का मैं सैम्पलिंग टेक्निक है याद करने का, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैंने 2-4 अपलोड किए हैं।
अगर आपके कुछ काम आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चे अभी डीएवी का हाल ही में छत्तीसगढ़ डीएवी में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, एग्ज़ाम दिए हैं, उन्होंने अपना क्वेश्चंस मुझे शेयर किया है। अगर आप लोग को लगता है कि वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मैं उसका भी एक वीडियो आपको जितने भी क्वेश्चंस वहाँ आए थे मैं आपके लोगों के लिए बना दूंगा। बहुत जल्दी उसका रिस्पांस किया आएगा, तब आप लोग को उससे पहले ही मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस बना कर दे दूंगा जो आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद साथियों, बने रहिएगा लाइब्रेरी ज्ञान के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।